Hello everyone, welcome you all dear student. I am Ankita Singh and we are going through with the chapter poverty as a challenge. आज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट वर्नेबल ग्रुप कौन सा है गरीबी के लिए। ऐसा ग्रुप जो मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअर टू द पुअरेस्ट है। गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब की अगर हम बात करें तो जितने भी बेगर्स हैं या रूरल एरियाज़ में जितने भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं, लेबर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, ये सब जो हैं ये पुअर कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज़्यादा पुअर या वर्नेबल टू द पोवर्टी वो कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पर्सन किसी पे डिपेंड करते हैं, अगर हम घरों पे भी देखें तो घरों पे एक पर्सन जो अर्न नहीं कर रहा, जैसे कि अगर कोई एजड पर्सन है, जो ओल्ड एज ग्रुप का बिलोंग करने वाला पर्सन है, वो किसी ना किसी तरह से दूसरे पे डिपेंड ही करता है अपनी लाइवलीहुड के लिए। वो अपने बच्चों पे या किसी नेक्स्ट पर्सन पे डिपेंड करेगा अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रोज़मर्रा की जो इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो जितने छोटे बच्चे होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो उनके पास भी कोई अर्निंग नहीं होती। जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने ही पेरेंट्स के। तो ये सब जो हैं ये मोस्ट वर्नेबल हैं पोवर्टी के लिए। नेक्स्ट हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे अगर गरीबी की भी बात करें तो गरीबी भी एक अच्छे लेवल में देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बहुत ऐसी लोग दिखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो गरीबी की सिचुएशन को झेल रहे हैं। ज़्यादातर इसमें वुमेंस, चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स जो हो गए हैं या ओल्ड एज पीपल जो हो गए हैं, ये पुअरेस्ट टू द पुअर हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा गरीब यही लोग होते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। ये अपने हर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं। अगर वुमेंस की बात करें तो वो भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं, उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता। अगर बच्चों की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। ओल्ड एज ग्रुप के पर्सन्स की बात करें तो वो ओल्ड एज हो चुके होते हैं और वो भी अपने ही बच्चों पे डिपेंड करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए। तो ये जो है ये सब पुअरेस्ट टू द पुअर कहलाते हैं ये लोग, और ये सबसे ज़्यादा पुअर माने जाते हैं। और स्टेट्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जाती है। तो ये बात हुई हमारी कंट्री, क्योंकि एक वास्ट है तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन सिर्फ कंट्री ही नहीं है, एक ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड में भी हमें देखने को मिलता है कि अगर ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड देखें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। अफ्रीका की भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोगों के पास बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे भी कंट्रीज़ हैं जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब भी ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं और बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से अगर पॉवर्टी को डिफ़ाइन करें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक पर्सन की जो लिविंग है अगर पर डे $1 से नीचे है तो $1 से नीचे है तो वो एक गरीब पर्सन माना जाता है। ये जो एस्टिमेशन है ये 2001 का एस्टिमेशन है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से पॉवर्टी को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज़ क्या हैं पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या कारण हैं गरीबी के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले भी, इश्यूज़ रिलेटेड विद द पॉवर्टी। तो जो इश्यूज़ हैं वही एक मेजर कॉजेज़ भी हैं, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको उनके साथ। यस डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख सकते हैं कि लैंडलेसनेस, किसी भी पर्सन के पास जिनके पास ज़मीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है पॉवर्टी का। गरीबी का ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के पास लैंड प्रॉपर्टी ना होना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी सिचुएशन है जो गरीबी पैदा कर सकती है। कैसे? एक पर्सन जो जिसके पास अपनी जीविका कमाने का कोई अवसर ना हो, कोई अपॉर्चुनिटी ना हो कमाने का, तो वो उसके पास अर्निंग नहीं होगी। जब अर्निंग नहीं होगी तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ों को नहीं फुलफ़िल कर सकता, उनको ख़रीद नहीं सकता। पैसे से ही सारे एक्सचेंज होते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो फिर वो कोई भी चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज़ है पॉवर्टी का। इलिटरेसी मतलब कि अ, असाक्षरता मतलब अनपढ़ता। जो पर्सन पढ़े लिखे नहीं होते, जो इलिटरेट होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो एजुकेटेड नहीं होते, जो अनपढ़ होते हैं पर्सन, उनको पढ़ाई लिखाई उनको पता नहीं चलती। और आजकल की जनरेशन में पढ़ा लिखा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। जॉब्स के थ्रू आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में हमें लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुअर हेल्थ और मेल न्यूट्रिशन भी एक कॉज़ है पॉवर्टी का। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पढ़े लिखे होंगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास होगा तो आप अपनी हेल्थ और फूड हैबिट में ध्यान दे सकते हैं। आप अच्छा खा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप पैसे नहीं खर्च कर सकते अपनी हेल्थ में, अपनी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो ये भी जो है एक कारण है गरीबी होने का। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अच्छा अर्न नहीं कर सकते। एक कमाई करने के लिए एक पर्सन जो वर्किंग होता है उसके लिए फ़िज़िकली मेंटली फ़िट होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपकी हेल्थ भी डाउन होती चली जाएगी क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर किसी पर्सन की पुअर हेल्थ है, मेल न्यूट्रिशंस की कमी है, तो वो पर्सन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर वो पर्सन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, ना ही उसको पैसे अर्न हो सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो कि पॉवर्टी को अराइज़ करती है, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इंसान गरीब होता जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। चाइल्ड लेबर भी एक पॉवर्टी का एक इशू है, या तो इसको हम कह सकते हैं इंडिकेशन है। एक पर्सन जो अपनी चीज़ों को मीट करने के लिए चाइल्ड लेबर कर रहा है, छोटे से ही वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है पॉवर्टी के कॉजेस। हेल्पलेसनेस मतलब कि वो इतने ज़्यादा अपनी हेल्प करने लायक नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हेल्पलेसनेस जैसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। वो अपनी चीज़ों को मीट नहीं कर पा रहे, सब लोग इतने ज़्यादा लाचार हो जाते हैं कि वो अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं पॉवर्टी के रीजंस में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बात हमने कह दी। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी भी हम लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जॉब की। और फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वल हो, मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी एक कॉज है पॉवर्टी का। सो डियर स्टूडेंट, ये थे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में। मतलब कि गरीबी के कॉजेज़ तो हमने पढ़े हैं, गरीबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने क्या किया उसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले कि सरकार ने कौन कौन से ऐसे पॉवर्टी मेजर्स चलाए हैं जिससे गरीबी हमारे देश से ख़त्म की जा सके। उसके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे उसमें। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर से वॉच करिए, देखिए, वीडियो को अच्छे से समझिए
और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए साथ ही साथ। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द नेक्स्ट lecture. Till then, bye bye, take care.